ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा केदारनाथ के कपाट खुलते ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड की पवित्र भूमि में पहुंचने लगते हैं। 18 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई के बाद ही बाबा केदार के दर्शन संभव हो पाते हैं, लेकिन सीमित संसाधन, खराब मौसम और होटलों की कमी के कारण हजारों श्रद्धालुओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में केदारनाथ धाम में महज कुछ ही दूरी पर स्थित ललित बाबा आश्रम एक अलग ही लक्ष्य को लिए बाबा केदारनाथ की सेवा कर रहा है। सिर्फ जरूरतमंदों की मदद ही नहीं, वरन हजारों साधु संत जो बाबा केदार के पास कुछ क्षण बैठकर ध्यान करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह आश्रम किसी वरदान से कम नहीं है। आश्चर्य की बात तो ये है कि ललित बाबा आश्रम साल के 12 माह खुला रहता है और ललित महाराज स्वयं तप और योगिक क्रियाओं के द्वारा 12 फीट बर्फ में भी केदारनाथ धाम में अपनी साधना में लीन रहते हैं। उनके कारण कई जीव जंतु उन विकट परिस्थितियों में भी अपना जीवन जी पाते हैं। वैसे मैं भी जो मर्मर कर रही हूँ अंदर, वो केक है और मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि मैं ललित बाबा जी के आश्रम में हूँ और इस आश्रम में प्रसाद में केक मिल रहा है। तो इसी सरप्राइज के साथ मैं आपके पास बहुत सारी ऐसी सरप्राइजेस ला रही हूँ। दोस्तों, आज एक अद्भुत ब्लॉग बनने वाला है और इस ब्लॉग में मैं आपको ऐसे पवित्र स्थान पर ऐसी पवित्र व्यक्ति और ऐसी डिवाइन सोल से मैं मिलवाने वाली हूँ। और ऐसे अद्भुत व्यक्ति है जिनको देख के या जिनके बारे में मैंने सुना तो मुझे ही आश्चर्य हुआ और पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने प्रूफ्स देखे, हर आदमी को यही होता है कि प्रूफ्स देखो तो विश्वास होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर मन में था। लास्ट टाइम जब मैं केदारनाथ आई थी तो मुझे किसी ने कहा था कि एक ललित बाबा जी का आश्रम है और वो ललित बाबा जी जो है वो पूरे साल 12 महीने वो केदारनाथ धाम में रहते हैं। मतलब पट खुलता है, पट बंद हो जाता है, लेकिन ललित बाबा जी का आश्रम खुला ही रहता है। तो ऐसे ही अद्भुत व्यक्ति, ऐसे अद्भुत सोल जो बर्फ में इतनी ऊंचाई पर रहते हैं, आइए मैं उनसे आपको रूबरू कराती हूँ। और कुछ मेरे सवाल है, कुछ आपके भी सवाल होंगे, तो उसको हम पूरा करते हैं। तो मिलते हैं ललित बाबा जी को, और यहीं पे मेरे सामने है, साक्षात मेरे सामने। और सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आज आपके इस आश्रम में आकर, मुझे सच में, मैं सच बताऊंगी कि अभी कुछ दिनों से मेरी हेल्थ ठीक नहीं चल रही थी, मुझे खाना जा ही नहीं रहा था, मतलब रोटी खा रही थी तो मुंह में घूम रहा था। आज आपके यहाँ पर प्रसाद खाने के, मतलब प्रसाद ऐसे लगा मुझे मैं और मांग के खा सकती हूँ, तो ये मुझे चेंजेस दिखे। लेकिन कुछ मेरे प्रश्न हैं आपको लेकर के, तो उसके सवाल मैं चाहूंगी अगर आप दे पाए तो सबसे पहला तो मेरा सवाल ये है कि ये कैसे हो सकता है कि केदार बाबा जी का पट खुलता है और बंद हो जाता है, और लेकिन आपका आश्रम खुला ही रहता है 12 महीने इतने बर्फ में। जहाँ तक आश्रम शब्द, आपका वॉइस कैप्चर ठीक है? आश्रम शब्द है, वैसे तो सभी आश्रम भगवान के द्वारा मनुस्मृति में महाराजा मनु ने, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उन्होंने विभक्त किया और सभी परमात्मा के ही आश्रम हैं। लेकिन जो संन्यास आश्रम है, ये केवल भगवान की आराधना और उपासना के लिए।
जब बात सन्यासी के आश्रम की आती है तो भगवान की इच्छा और शक्ति पर ही निर्भर होता है। तो भगवान की इच्छा शक्ति पर निर्भर होने वाली कोई भी चीज़ कभी भी खुली रहे कभी भी बंद हो जाए कोई आश्चर्यचकित बात करने वाली नहीं। तो इसलिए भगवत इच्छा से यह 12 ही महीने खुला रहता है। ये नज़ारा कुछ अलग नज़ारा है। बाबा जी के आश्रम में आइए तो आप कभी भूखे नहीं लौट सकते हैं। हम भी उसका अनुभव और आनंद ले रहे हैं और मुझे भी कहा गया है कि ऐसे ही नहीं जाना है, प्रसाद लेकर जाना है। कुछ अलग ही अनुभव हो रहा है यहाँ पर और बहुत ही सात्विक खाना है ये, बहुत ही अच्छा शुद्ध खाना दिख रहा है और बाबा खुद गर्मा गर्म है और बाबा खुद हाँ। सारे लोगों ने बहुत ही अच्छे से खाना खाया और अब अपनी अपनी थाली खुद धो लेनी है। ये एक कुछ अलग ही अनुभव हुआ। मिट्टी से हम लोग जो है बर्तन धो रहे हैं और ऐसा खाना, ऐसा अनुभव कुछ अलग ही है। ललित बाबा आश्रम में 300 लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था है, जो केदारनाथ धाम जैसे उच्च स्थान पर किसी अमृत से कम नहीं है। मानवीय सेवा में लगा यह आश्रम साधु संतों और श्रद्धालुओं के लिए निश्चित ही वरदान है। मैंने सुना है कि यहाँ पर जब बहुत बर्फ गिरता है और कितने ही फीटों बर्फ गिरता है तो मंदिर के समक्ष, केदार जी के समक्ष आप होते हैं और आपके साथ यहाँ के कुछ जीव होते हैं जो आपके थ्रू सरवाइव करते हैं। जैसे मैंने देखा है कि कुछ डॉग्स भी हैं, कुछ और भी जानवर हैं जिनको आप खाना खिलाते हैं। ये हमारा पारिस्थितिक तंत्र, जीव विज्ञान हमने पढ़ा है। जीव विज्ञान एक तो हम पुस्तक में पढ़ते हैं कि जीव विज्ञान हम जंगलों में देखते हैं, जब हम जंगलों में भ्रमण करते हैं कि शेर हिरण को पकड़ रहा है, हिरण घास को खा रहा है। तो इसी प्रकार से हर जीव एक किसी जीव पर निर्भर करता है। और ठीक है, हम यहाँ पर रहते हैं तो जीव हमारे आसपास आ जाते हैं। और प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति में देखा गया कि जिस स्थान पर महात्मा रहते थे वहाँ पर गौएं तो हमेशा रहती थी, लेकिन शेर भी वहाँ के आकर्षण से आ जाते थे। और हो सकता है वो किसी अन्यत्र हिंसा की भावना से भी आते हों, लेकिन आश्रम के परिसरों में प्रवेश करने के बाद वो हिंसा की वृत्ति को भूल जाते थे, मानवीय व्यवहार करने लग जाते थे। ऐसे उदाहरण हमने भी अपनी आंखों से देखे हैं, जब शेर को हमने अपनी आंखों से रोटी खाते हुए देखा। तो खैर हिमालय में तो शेर नहीं है, ये अन्यत्र प्रदेश का एक उदाहरण है। लेकिन हिमालय अपने आप में एक विराट सत्ता अध्यात्म की है और इसको किसी प्रश्न विशेष या विचार विशेष के बंधन में हम जकड़ नहीं सकते। हमारे प्रश्नों के भीतर हिमालय समा नहीं सकती। लेकिन आपके अंदर ये भावना कैसे है कि मुझे यहाँ पर लोगों को हेल्प करनी है या यहाँ पे जब लोग आएंगे? ये तो तीर्थ की एक आवश्यकता है और वो जब आवश्यकता होती है तो फिर आविष्कार अपने आप हो जाता है। आपने इस जगह को क्यों चुना? क्योंकि यहाँ पर आवश्यकता है और यहाँ पर पहले कोई ऐसे रहते हुए देखा नहीं है। संत महात्माओं के आश्रय हेतु भी आश्रम की एक अत्यंत आवश्यकता थी। हिमालय के सभी प्रांतों में जहाँ जहाँ तीर्थ स्थान है, आश्रम मठ इत्यादि देखे गए, चाहे गंगोत्री हो, चाहे यमुनोत्री हो, चाहे श्री बद्रिकाश्रम धाम हो, लेकिन केदारनाथ में थोड़ा सन्यासियों के एक विश्राम आलय की आवश्यकता थी। जो विचार किसी प्रकार से देवी संदेश के द्वारा आया हो, चाहे मानवीय संदेश के द्वारा आया हो, चाहे किसी ऋषि संदेश के द्वारा आया हो, हम तक पहुँचा और वो विचार
महाराजा मनु ने कहा कि मनु एव मनु भव, कि हे मनुष्य पहले आप मनुष्य बने फिर बने महात्मा। तो ये एक भगवत वेश भी है, भगवान ने भी सन्यासी के वेश को कई बार धारण किया। और ये परंपरा सनातन काल से चली आ रही है, तो वो चलते ही रहे। आपके भी कोई गुरु रहे होंगे? हमारे गुरुदेव भी हिमालय केदारनाथ में रहे, लंबे समय रहे। अच्छा। हिमालय के अन्यत्र प्रदेशों में भी रहे, क्योंकि कालांतर में शायद उस समय पर भारत चीन सीमा पर प्रतिबंध नहीं होने के कारण वो मानसरोवर में भी कई बार गए, अमरनाथ इत्यादि हिमालय के सभी प्रांतों में। यहाँ पर जो मैंने अनुभव किया कि एक डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन के बिना इंसान नहीं, हर एक मतलब जीव जंतु को डिसिप्लिन में रहना चाहिए। और मैंने यहाँ पर भी देखा कि ये भी बहुत ही डिसिप्लिन वे में रहते हैं, और यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनको भी उस चीज़ का अनुभव होता है। पर यहाँ पर आकर के मुझे ऐसे लगा कि केदारनाथ यात्रा तो मैंने की, लेकिन केदारनाथ यात्रा के साथ एक और यात्री के साथ मुलाकात की जो किसी उद्देश्य से इस दुनिया में आए हैं, और शायद उनके वो उद्देश्य के साथ हम भी कहीं ना कहीं जुड़ गए हैं। हिमालय की मर्यादा अनुरूप जो साधना का एक केंद्र है, जो साधक को एक स्थिरता का भाव भीतर प्रदान करता है, ऐसे हिमालय में आकर हम सभी लोग साधना करेंगे। आपसे भी यही अपेक्षा है।